2 घंटे की बारिश के बाद प्रशासन की पोल खुल करके सामने आ गई है। टोंक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, लगातार बारिश हुई है और इससे जगह जगह जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। पुरानी टोंक इलाके में सड़कें दरिया बन गई, पानी की निकासी के तमाम दावों की पोल खुल करके सामने आ गई है। और सवाल यह है कि आखिरकार कौन है जो नालों की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार की मोटी रकम जेब में रखकर हर साल बैठ जाते हैं और इसके बाद आम जनता को इसी तरह से परेशान होना पड़ता है। तो तमाम जो दावे वो बारिश के पानी में बहते हुए नजर आए। पुरानी टोंक के इलाके में सड़कें दरिया बन गई, तेज बहाव के बीच में पानी में बाइक भी बह गई। सड़क पर खड़े लोगों ने बाइक को रोकने की नाकाम कोशिश की। पानी के बहाव के आगे इस बहती बाइक को लोग नहीं रोक पाए। ये तस्वीरें टोंक की है, पुरानी टोंक की तस्वीरें देखिए। पूरा का पूरा बाजार जहां पर पानी भरा हुआ है और ये तेज बहता पानी बता रहा है कि देखिए ये गाड़ी इसमें बह गई, बाइक। हालांकि लोगों ने कोशिश की थी लेकिन पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज था और इसके चलते इसे नहीं रोका जा सका। नाले पूरी तरह से जाम हैं और इसी की वजह से जो गंदगी और पानी है वो बाजार से बह रहा है। जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। लाखों रुपए नाले सफाई में खर्च करवाने का दावा करने वाले प्रशासन के नुमाइंदे वो पैसा खा करके हजम करके बैठ जाते हैं और हर बार आम आदमी ऐसे ही परेशान होता है। ना नालों की सफाई समय पर होती है, ना जल निकासी के इंतज़ाम होते हैं। ये तस्वीरें हैं टोंक की, जहां पर लोग अब पूरी तरह परेशान हैं। तो झमाझम बारिश के बाद पुरानी टोंक इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी का तेज प्रवाह बाजार से होते हुए चारों तरफ बहता नजर आया। लोगों के घरों में पानी भर गया, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जिन लोगों के 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और जल्दी इसे लेकर के कानून लेकर के आएगी सरकार। झाबर सिंह खर्रा ने यह बयान आज पाली में दौरे के दौरान जिला परिषद सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया। इस दौरान झाबर सिंह खर्रा ने सरकार की नीतियां बताने के दौरान ये जिक्र किया। पाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के झाबर सिंह खर्रा बोले, कहा जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे। 2-3 से ज्यादा बच्चों वालों को सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार इसे लेकर के जल्द कानून लेकर के आएगी। भारत सरकार जल्द कानून लाएगी, ये कहना है झाबर सिंह खर्रा का। पाली के प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज पाली के दौरे पर नजर आए, जहां पर जनसंख्या कानून को लेकर के झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया। कहा जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे। भारत सरकार इस के स्तर पर यह विचार आया कि 2-3 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी। इस पर भारत सरकार जल्द कानून लेकर के आएगी, ये जानकारी दी गई। आज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के जिन परिवारों में संतान होंगी उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले, इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। लोकतंत्र में ये एक बहुत अच्छी अवधारणा है कि प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करे, प्रशंसा करे और हमारी कोई कमी खामी हो तो उसकी सकारात्मक आलोचना के साथ अपने सुझाव प्रस्तुत करें। और आपके यहाँ के विधायक जी ने अपने इन दोनों कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पत्रकारों को भी ये संदेश पत्रकारिता के माध्यम से देना चाहिए कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष को सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए और कोई कमी खामी हो उसकी सकारात्मक आलोचना करते हुए सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। आप खुद अपने पास बुला रहे हैं। हम तो स्वागत करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।
श्याम, क्या मायने निकाले जाएं आज जाबर सिंह खर्रा के बयान को लेकर के, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है? जी बिल्कुल, जाबर सिंह खर्रा आज पाली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जिला अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून को लेकर बोले कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे, और इसको लेकर भारत सरकार अपने स्तर पर विचार कर रही है कि 2 या 3 से ज्यादा बच्चों वालों को किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं मिले। और इसके साथ ही भारत सरकार इसको लेकर जल्दी ही नया कानून भी लेकर आने वाली है। इसके साथ उन्होंने बजट में पाली विधायक भीमराज भाटी द्वारा सीएम, डिप्टी सीएम व पाली के प्रभारी मंत्री जाबर सिंह खर्रा की प्रशंसा करने को लेकर भी कहा कि ये लोकतंत्र में अच्छी अवधारणा है। प्रतिपक्ष द्वारा अच्छे कामों की प्रशंसा व कमी में सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए, और पाली के विधायक ने दोनों कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा पत्रकारों को भी ये संदेश देना चाहिए पत्रकारिता के माध्यम से कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष को भी अच्छे कामों के लिए सहयोग करना चाहिए, कमी या खामी को लेकर सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए। जी बिल्कुल श्याम, उन्होंने तारीफ भी की है, भीमराज भाटी की भी तारीफ की है। जी बिल्कुल, भीमराज भाटी ने जो बजट में पाली को जिस तरीके से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने सौगातें दी है, उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम का सैल्यूट किया था विधानसभा में। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी पहल है और इसको सभी को अपनाना चाहिए। बिल्कुल श्याम, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।